भारत की जानिब से कश्मीरियों की खुद मुख्तारी गसब के 2 साल गुजर गए। मोदी के गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। ताहम मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और बदतरीन लॉकडाउन पर दुनिया और आलमी इदारों ने चुप साध रखी है। कश्मीरी माँ और बेवाओं की फरियादें आलमी ज़मीर झंझोड़ रही हैं। मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की अमली तस्वीर, गैर कानूनी कब्जे और जालिमाना मुहासरे का 1 साल मुकम्मल। मकबूजा वादी में लोग मारे जा रहे हैं। चादर की हुर्मत तो क्या होगी, 4 दीवारी जलाई जा रही है। कश्मीरी ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर आइन मुअत्तली का भारतीय फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। भारत के एकतरफा फैसले को साल गुजरा, मगर उसे वापस कराने की जिद्दोजहद जारी है। बदले में जबर मुसलसल मुसल्लत है, लेकिन कश्मीरी लड़ रहे हैं और सब्र कर रहे हैं और दुनिया की मदद का भी इंतजार कर रहे हैं। तुफ है जमहूरियत, मसावात और बराबरी के चैंपियंस और आलमी इदारों पर, जिन्हें जबर सहते बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। ना औरतें और ना बच्चे। अमन, बराबरी, इंसाफ की बातें अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें करती जरूर हैं, लेकिन उनके नफाज की कोशिशों में उनका किरदार भी आया है। 2 सालों से खत्म की गई कश्मीर की आईनी खुद मुख्तारी पर अमलन कुछ भी नहीं किया जा सका है। अक़वाम आलम ताहाल गहरी नींद में ही है। 5 अगस्त 2019 को इंडियन हुकूमत ने अपने जेर इंतजाम कश्मीर को खुसूसियत हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को कलअदम करार दिया था। इस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। मोदी हुकूमत के इस फैसले को मुतनाज़ा करार दिया गया था और जम्मू कश्मीर की अहम सियासी जमातों समेत मुल्क की मुतादिद ऑपोजिशन जमातों ने उसे तनकीद का निशाना बनाया था। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर में खवातीन और बच्चों पर जुल्म और बेकसूर कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम बंद किया जाए। There is only one solution. There is only one solution. पूरी कौम यक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां निकाली गई। सक्खर में यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। रहीम यार खान में म्यूनसिपल कमेटी हॉल के बाहर यौम यकजहती के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, सियासी रहनुमाओं, अक़लीती बिरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं की गई, जबकि हिंदू बिरादरी की जानिब से भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। कंदकोट में अमन कमेटी और शहरियों की जानिब से कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। तंगवानी में भी महमूद चौक से बस स्टैंड तक मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाली और कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर में खातीन और बच्चों पर जुल्म और बेकसूर कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम बंद किया जाए। उमरकोट में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और सरकारी इदारों की जानिब से रैलियां निकाली गई। रैलियों के शुरका ने भारतीय जारियत और कश्मीरियों पर मुजालम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जैकब आबाद में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पुतला भी नज़र आतिश किया। विहाड़ी में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली तहसील कौंसिल हॉल से शुरू होकर वी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। भावल नगर में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए हिंदू बिरादरी भी मैदान में आ गई। रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। धरकी में भी मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हिंदू बिरादरी सड़कों पर निकल आई। लिया में कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ खत्म नबूवत चौक से थल चौक तक रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने रैली की क़यादत। हर की तरह झेलम में भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए। रैली के शुरका का कहना था कि नरेंद्र मोदी की कश्मीरी भाइयों को अजियत पहुँचाने के लिए लगाए गए जबरी लॉकडाउन की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार नोटिस लेकर कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करें। टोबा टेक सिंह में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जिले इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में डिप्टी कमिश्नर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू।
तोबा टेक्सी में जिले इंतजामिया के जेर तमाम यौम एहतसाल कश्मीर पर रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद MPA सईद अहमद सैदी की जेर क़यादत तहसील कौंसिल से शुरू होकर DC कम्प्लेक्स पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। शुरका रैली ने हाथों में कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे और बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। रैली के आगाज से कबल सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका रैली ने भारत के खिलाफ और कश्मीरी भाइयों के हक में नारेबाजी भी की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मजवेद ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम जद्दोजहद आजादी कश्मीर में अपने मजलूम भाइयों के साथ है। MPA सईद अहमद सैदी ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर की आजादी का सूरज तलू होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगी। रैली के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आजादी के लिए एक खूसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सी। कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए चारसद्दा में जिला इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें तमाम सरकारी इदारों के सरबराहान समेत ताजिर तंजीमों ने शिरकत की। सिराज अली की रिपोर्ट देखिए। चारसद्दा में योम इस्तेहसाल के मौका पर जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए TMA से फारूक आजम चौक तक रैली निकाली, जिसकी क़ियादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हसीबुर रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर अदनान जमील कर रहे थे। इस मौका पर सिविल सोसाइटी के अराकीन और ताजर तंजीमों ने भी रैली में शिरकत की। इस मौका पर रैली के शुरका की जानिब से कश्मीरियों के हक में और भारतीय मुजालिम के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए अक़वाम आलम को खामोशी तोड़नी होगी और भारतीय जुल्म व जबर का रास्ता रोकना होगा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज तुलू होगा और वहाँ के मुसलमान अपने मजहबी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। कैमरामैन अफसर अली के साथ सिराज अली, नुमाइंदा सच TV, चारसद्दा। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त जारी है और ईरानी सदर इस वक्त पंडाल में पहुंच चुके हैं। नौमंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज हो रही है। तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नौमंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी ईरानी पार्लियामेंट में हो रही है। तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए अहम आलमी रहनुमा इस वक्त तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मनाजिर इस वक्त ईरानी पार्लियामेंट के हैं और नौमंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कुछ ही देर कबल इस वक्त पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और आलमी रहनुमा तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए इस वक्त ईरानी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तकरीब में 73 ममालिक के 115 सरकारी ओहदेदारान और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। तकरीब में ईरानी अदलिया के सरबराह, गार्डियन काउंसिल के अराकीन, पार्लियामेंट के स्पीकर भी मौजूद हैं। ये मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तकरीब में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 73 ममालिक के जो सरबराहान हैं वो शिरकत कर रहे हैं और ईरानी फौज का इस वक्त चाको चौबंद दस्ता भी वहां पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के वफ्द की सदारत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की तरफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वहां पर मौजूद हैं और नौमंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी ईरानी पार्लियामेंट में हो रही है। तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए अहम आलमी रहनुमा भी ईरान में इस वक्त मौजूद हैं। अफगान सदर इस वक्त मुसाफा कर रहे हैं। कुछ देर कबल अफगान सदर भी वहां पर पहुंचे हैं और आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर रेड कारपेट का इंतजाम किया गया है। तमाम तर आलमी रहनुमा आलमी पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और नौमंतखब सदर इब्राहिम रईसी भी पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। कुछ देर कबल की मनाजिर हैं जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से नौमंतखब ईरानी सदर के पहुंचने पर बाकायदा तौर पर सलामी भी दी गई है। नौमंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब हल्फ बर्दारी ईरानी पार्लियामेंट में हो रही है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नौमंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी ईरानी पार्लियामेंट में हो रही है। तकरीब में 73 ममालिक के 115 सरकारी ओहदेदारान और नुमाइंदे इस वक्त शरीक हैं। तकरीब में ईरानी अदलिया के सरबराह, गार्डियन काउंसिल के अराकीन, पार्लियामेंट के स्पीकर भी मौजूद हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर देख सकते हैं कि ईरान के नौमंतखब सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही है। कुछ ही देर कबल के ये मनाजिर हैं जब नौमंतखब सदर इब्राहिम रईसी ईरानी पार्लियामेंट पहुंचे।
تقریب اہل برداری میں پاکستان کی نمائندگی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کر رہے ہیں اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی آج نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ملاقات میں دیگر امور زیر بحث رہے۔ یہ مناظر ہم نے آپ کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائے، آج دوپہر کے ہیں جب ملاقات ہوئی تھی نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری ایرانی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے۔ تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اہم عالمی رہنما ایران میں اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح ضلع چکوال میں بھی مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ان کے حق خود ارادیت اور آزادی کی مکمل حمایت کے پختہ عزم کے اعادے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ضلع بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب عباس۔ چکوال میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلیاں نکالی گئی۔ مرکزی ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہوئی جس کی قیادت اے ڈی سی آر عمران بشیر اور اے ڈی سی جی اشر اقبال نے کی، جبکہ ریلی میں تمام سرکاری افسران، ملازمین، ریسکیو اہلکار اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ڈی سی آر اور اے ڈی سی جی کا کہنا تھا، پاکستانیوں کے دل بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آج کے دن کا منانے کا مقصد بھی یہ تھا جس پہ ایک سالیڈیرٹی واک کی گئی، اس کے علاوہ سائلنس آبزرو کی گئی، کشمیریوں کے استقلال کو سراہا گیا اور یہ جو کشمیر میں آرٹیکل 370 جو کہ انڈیا نے الیگلی ایبروگیٹ کیا تھا کوئی 2 سال پہلے، اس کے خلاف جس سے ان کی بنیادی آزادی اور حقوق کو سلب کیا گیا تھا، اس کے خلاف ہم لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ ریلی میں شریک شرکاء نے بھارتی فوج کے مسلسل محاصرے کی شدید مذمت کی اور شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ کیمرہ مین اجے تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ ملک بھر کی طرح ضلع ناروال میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے سخیر حسین۔ ملک بھر کی طرح ضلع ناروال میں بھی یوم احتسال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر کی سطح پر یوم احتسال کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم احتسال کے لیے کشمیری بھائیوں کے سارے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ 5 اگست کا دن تمام کشمیری بہن بھائیوں سے یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے اور آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ناروال ان کے اس دکھ میں برابر کی شریک ہونے کے لیے اس ریلی کا انعقاد کیا ہے اور ہماری تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے یہی اپیل ہے کہ جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں کشمیریوں کو آزاد کرانے کے لیے ان پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نبیلا عرفان نے ریلی کی قیادت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد حنیف، عائشہ غضنفر، اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر کے علاوہ تمام محکموں کے افسران نے اس میں شرکت کی۔ آج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام سوسائٹی، سول اور ہمارے ایڈمنسٹریشن ضلع ناروال کی ہم سارے اکٹھے ہیں۔ ناروال میں احتسال ریلی سے کرنل جوید صفدر، حافظ ذوالفقار مہر سمیت سیاسی، سماجی، وکلاء اور صحافتی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید سخیر حسین شاہ، سچ نیوز، ناروال۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر مظفر گڑھ میں نکالی جانے والی ریلی میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ مظفر گڑھ میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے احتجاجی ریلی ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کی قیادت میں نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی سے قبل کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے ہوتی ہوئی مختلف راستوں سے فیاض پارک پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے کہا، جس طرح کشمیر پر انڈیا قبضہ کیے ہوئے ہیں ہم اس سے اس قبضے کو آزاد کرائیں گے۔ احتجاجی ریلی میں عام شہریوں، پولیس، ریسکیو اہلکاروں، سرکاری ملازمین اور شہریوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میونسپل کمیٹی سہاوا کے دفتر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد محمود۔
म्यूनिसिपल कमेटी स्वाहा में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ म्यूनिसिपल कमेटी स्वाहा में 1 मिनट की खामोशी से किया गया, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर स्वाहा की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, सियासी और समाजी शख्सियत की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज़ म्यूनिसिपल कमेटी स्वाहा से हुआ, जो कि जनरल बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हुई। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। आज का दिन 2 साल कबल नरेंद्र मोदी ने ये इकदाम उठाया और कश्मीर की आज़ादी पे कदगन लगाई। वहाँ पे कर्फ्यू लगा रखा है, वहाँ पे कश्मीर सारा बंद है, कश्मीर की आज़ादी सल्ब है। वहाँ पे आज भी कश्मीर के लोगों के अलावा लोगों को वहाँ डोमिसाइल दिए जा रहे हैं और वहाँ अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कहना है 22 करोड़ अवाम अगर मिल जाए और मिलकर आवाज़ बुलंद करे तो कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। साजिद महमूद अमान, सच न्यूज़ स्वावा। सराय मुगल में भी मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मजहबी, सियासी, समाजी और ताजिर बिरादरी समेत इलाके भर के लोग इलाका भर के लोगों ने भी शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए पीर सैयद मोहम्मद अफजल शाह ने कहा कि अगर आज हमने कश्मीर को ना बचाया तो कल शायद हम खुद को भी ना बचा सकेंगे। हमारी कौम का बच्चे, जवान, बूढ़े सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। शहरियों ने हुकूमत को इस बात से आगाह किया कि अगर हुकूमत हमको इजाज़त दे दे तो हम अपनी जानें भी कश्मीर के बहन भाइयों के लिए कुर्बान कर सकते हैं। गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करने और उन पर ढाए जाने वाले मजालिम की मजम्मत करने के लिए मकामी यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक नगमा तैयार किया है, जिसमें जहां कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम दिखाए गए हैं, वहां उनकी जद्दोजहद को भी शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया है। ये गुलशन है शहीदों का, जवानों का, दिलेरों का, जहां पर खून की बूंदों से गुलों में रंग भरते हैं, जहां हम दर्द गम में बस खुदा को याद करते हैं, नजर वाले उसे जन्नत की एक तस्वीर कहते हैं, जिसे कश्मीर कहते हैं, जन्नत नज़ीर कहते हैं, बिखरे हुए ख्वाबों की उसे ताबीर कहते हैं। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग के सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। उर्स की तकरीबात दीवान बख्तियार और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सईदुल हसन ने अदा की। वज़ीर औक़ाफ़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाज़ा आलमी वबा कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव की वजह से 5 रोज़ की बजाय 2 दिन अलामती तौर पर अदा की जाएगी। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे बड़े सभी स्टॉल से बैजेस और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में सबज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए हैं और बच्चे बूढ़े सभी स्टॉल से झंडियां और बैज परचम खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से हासिल किया गया है। इस बार भरपूर जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाएंगे। पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, सामान खरीदने आए हैं, ये अपने घर को सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला और बहुत जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे। खरीदारी करते हुए शहरियों को कहना था कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और हमें अपने वतन से प्यार है। हमारा प्यारा वतन बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया। हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, अपने प्यारों को वतन अजीज़ पर आज़ादी के लिए कुर्बान किया। हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक कायम व दायम रहे। जश्न आज़ादी के पूर्व मुसर्रत मौके पर शहरी स्टॉल से खरीदारी करते हुए अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। माह आज़ादी शुरू होते ही आरिफवाला शहर में जगह जगह सब जिलाली परचम, झंडियां और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी जश्न आज़ादी को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए शहरी पुर अज़म आरिफवाला शहर में सबज हिलाली परचम, झंडे, झंडियां और बैजेस के स्टॉलों पर लोगों का रश लग गया। छोटे हों या बड़े, बूढ़े हों या बच्चे, सब जश्न आज़ादी की सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। ਅਸੀਂ 14 अगस्त मनाने आज़ादी की खातर
ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਰਚਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, इंशाअल्लाह जान भी कुर्बान। झंडियाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमें खुशी मनानी चाहिए और अपने मुल्क से प्यार है, इसलिए हम 14 अगस्त मनाने के लिए झंडियाँ खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी की खुशियाँ किसी ईद से कम नहीं। हर साल की तरह हम 14 अगस्त को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाकर अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सबूत देते हैं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाकाई कौमी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk और देखते रहिए सच न्यूज़।